तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका क्लास 6 जेएनवी का जो एंट्रेंस है वो क्लियर हो जाता है तो आपको एडमिशन के टाइम पे या फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे जो आपको ले जाने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जेएनवी साफ साफ अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिखता है कि आपका एडमिशन जो है वो एंट्रेंस के थ्रू प्रोविजनली सिलेक्ट होते हो आप। ठीक है, आपका जब रिजल्ट भी आता है ना तो वहां लिखा रहता है यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि एडमिशन आगे कैंसिल हो सकता है अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन सीधा सीधा कैंसिल कर दिया जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 6 के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन के टाइम पे लगने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने इनको नहीं बनवाया होगा तो जरूर से बनवा लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंट्रेंस निकालने के बाद एडमिशन कैंसिल हो जाना फिर बहुत बुरी चीज होगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझते हैं कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस है जेएनवी क्लास 6 का। तो सबसे पहले तो आपको प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। अब ऐसे तो आपके हायर क्लासेस में क्लास 10th की सीधा मार्कशीट मांगते हैं डेट ऑफ बर्थ की जगह, लेकिन अब तक तो यहाँ होती नहीं है। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट सीधा सीधा यहाँ पे देना होगा। ठीक है, क्या देना होगा? बर्थ सर्टिफिकेट। तो पहला ये। फिर प्रूफ्स फॉर एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशंस ऑफ एनवीएस। जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लेते आपने दिव्यांग वाला कोटा यूज किया तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वो उस हिसाब से आपको देना है। फिर आते हैं जिनका रूरल कोटा होगा। जैसे आपका 75% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द रूरल कैंडिडेट्स, है ना। 75% सीटें इस क्लास 6 में वो रूरल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है। तो अगर आप रूरल कोटा से आते हो तो आपको फिर उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि हाँ उन्होंने क्लास 3, 4 और 5 जो है वो रूरल एरिया के स्कूल में की है। तो आपको वो शो करना पड़ेगा कि जिन जिन स्कूल से आपने पढ़ा है। अगर आपने कोई भी क्लास 3 हो या 4 हो वो भी अगर आपने किया है किसी अर्बन एरिया से तो आपका रूरल कोटा खत्म हो जाएगा। आपको 3rd, 4th और 5th तीनों ही जो है वो किससे करना होगा? रूरल एरिया। फिर आते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कि आप कहाँ रहते हो। अब ये रूरल अर्बन से मतलब नहीं है, इसमें है कि आपका डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। 3 चीजें आपकी सेम होना चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो वो, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने क्लास 5th पढ़ रहे हो वो, और साथ साथ आपका आता है जिस जेएनवी में आपको एडमिशन लेना है उन तीनों के डिस्ट्रिक्ट सेम होने चाहिए। तो ये इंश्योर करने के लिए, जैसे ऊपर वाला तो उन्होंने दे दिया, इंश्योर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेम है कि नहीं। फिर आपसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं बोले, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म भरने में भी मांगता है। अगर आप आधार कार्ड नहीं डालोगे तो आप मतलब आधार नंबर नहीं डालोगे तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट ही मांगता है। फिर आता है आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती है। तो भले ही अगर आप फॉर्म के टाइम पे आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट डाल सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फिर क्लास 3, 4 और जो 5 क्लास है उसमें आपके हेड मास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इन्होंने इस स्कूल से पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये आपको बनवा लेना है पहले। फिर आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कि आपको एज सच कोई इशू नहीं है, उस चीज का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। फिर माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग आपको चाहिए। ठीक है, वो लोग वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब माइग्रेशन तो स्कूल से इतना जल्दी मिलता नहीं है, तो जब तक आप स्कूल छोड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे, और एग्जाम तो आपका हो जाता है तो बहुत टाइम लगता है उसमें, तो अंडरटेकिंग डालना है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो। फिर कैटेगरी एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए या नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो आपका एक तरीके से एससी एसटी का क्या होता है, कोई सेंट्रल स्टेट नहीं होता है, लेकिन जो आपकी नॉन क्रीमी लेयर होती है उसमें सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए। जैसे सेंट्रल लिस्ट क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लिस्ट जारी की है कि ये सब जो कास्ट है वो ओबीसी में आता है, तो उस लिस्ट में आप आने चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होगा। तो आपको ओबीसी वालों को सेंट्रल लेवल का देना होगा और एससी एसटी का तो ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं टीसी। टीसी जो है आपका जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे ना उसके बाद आपका टीसी लिया जाएगा। ठीक है, जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। तो सारे डॉक्यूमेंट जब आपके वेरीफाई हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा कि हाँ सब सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद फिर आपका टीसी लिया जाएगा एंड देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके क्लास 6 में लगने वाले हैं जेएनवी में।
तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा, या ज़्यादा बच्चों का डाउट आएगा तो उस पर वीडियो भी बन जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले, क्योंकि फॉर्म आने वाला है, एग्जाम की सारी डिटेल्स दी जाएंगी, तो आपको सारे अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।